एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह एक दिन शहर जाकर बड़ा आदमी बने। लेकिन उसकी गरीबी और हालात हमेशा उसके रास्ते में आ खड़े होते। आदित्य के पिता मजदूर थे, माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। घर में अक्सर चूल्हा भी ठीक से नहीं जलता। लेकिन इन सब के बावजूद आदित्य की आंखों में हमेशा सपनों की चमक रहती। गांव के लोग अक्सर मजाक उड़ाते, तेरे जैसे गरीब लड़के कभी आसमान छू ही नहीं सकते। लेकिन आदित्य हर बार चुप रहकर सोचता, अगर पतंग का धागा मजबूत हो तो फटी हुई पतंग भी उड़ सकती है। स्कूल जाने के लिए उसके पास चप्पल तक नहीं थी, लेकिन वह नंगे पैर मीलों पैदल चलकर पढ़ने जाता। कई बार भूखा रहकर भी उसने अपनी किताबें नहीं छोड़ी। रात में जब गांव के बच्चे खेलते, आदित्य लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ाई करता। माँ अक्सर कहती, बेटा इतना मत पढ़ा कर, थक जाएगा। आदित्य मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मा आज अगर थक गया तो कल जिंदगी भर थका रहूंगा। 12वीं पास करने के बाद आदित्य शहर गया। वहां नौकरी और पढ़ाई दोनों साथ करनी थी। सुबह अखबार बांटता, दोपहर में पढ़ाई करता और रात को होटल में बर्तन धोता। लेकिन किस्मत ने जैसे हार मानने पर मजबूर कर दिया। एक दिन होटल का मालिक बोला, तुझे नौकरी से निकाल दिया, तू यहाँ काम के लायक नहीं। उस रात आदित्य फुटपाथ पर बैठा बहुत रोया। आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान क्यों हमेशा गरीबों का इम्तिहान लेते हो। लेकिन अगले ही पल उसके पिता की कही बात याद आई, बेटा मंजिल उन्हीं को मिलती है जो आंधी आने पर भी चलना बंद नहीं करते। आदित्य ने आंसू पोंछे और अगले ही दिन फिर से काम ढूंढना शुरू। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे काम करके अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में छात्रवृत्ति मिली और आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। जब पहली बार वह अपने गांव लौटा तो लोग देखकर हैरान थे। वही लोग जो कहते थे कि गरीब आसमान नहीं छू सकते, आज उसी की सफलता की मिसाल दे रहे थे। असली जीत। आदित्य ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला ताकि कोई बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे। उसने कहा, गरीबी कमजोरी नहीं है, बस एक अधूरी पतंग की तरह है। अगर धागा मजबूत रखो तो वह भी आसमान छू सकती है। हालात चाहे कितने ही बुरे हों, अगर हिम्मत और मेहनत सच्ची हो तो हर इंसान अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। दूसरों की बातें सुनकर रुकना नहीं, क्योंकि पतंग हमेशा हवा के खिलाफ उड़ती है।